स्पेन जाने वाली तारकीन वतन की एक और कश्ती डूब गई। 44 पाकिस्तानियों समेत 50 अफराद जाँ बहाक, 36 अफराद को बचा लिया गया। कश्ती में 66 पाकिस्तानी सवार थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक रबात में सिफारत खाना मकामी हुक्काम के साथ राबते में है। वजारत खारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट को फाल कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन के तहरीरी मुतालबात का जवाब देने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में तमाम इत्तेहादी पीपी भी शामिल। वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के मुतालबात प्रोपेगेंडे के अलावा कुछ नहीं। पीटीआई ने मुतालबात के साथ किसी किस्म की तफसीलात और डेटा फराहम नहीं किया। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पीटीआई इलेक्शन मैंडेट की वापसी के मुतालबे से पीछे हट रही है। यह हुकूमत की ख्वाहिश तो हो सकती है, पीटीआई का मौक़िफ़ नहीं। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम ने कहा है कि हुकूमती वज़ीरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैरान कुन बातें की गईं। पीटीआई का चार्टर ऑफ डिमांड पढ़ लिया जाता तो इन्हें इल्म होता। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कश्ती हादसे पर गहरे दुख और रंज का इजहार। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत और सब्र की दुआ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म ने मुतालिका हुक्काम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आपकी और बैरिस्टर साहब की मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से जो सिक्योरिटी पे, उसमें क्या इत्तेफाक हुआ है? सिक्योरिटी तो मेरी हुई थी, उसके अलावा तमाम पार्टी से उन्होंने की थी। चेयरमैन बैरिस्टर साहब पीटीआई के एस्टैब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात। पेशावर में आर्मी चीफ से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर अली गौहर की मुलाकात। चेयरमैन पीटीआई ने तस्दीक कर दी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आर्मी चीफ से मुलाकात अलहदगी में हुई। हमने अपने तमाम मसाइल और मुतालबात आर्मी चीफ के सामने रखे। उम्मीद है सूरत हाल अब मज़ीद बेहतर होगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी मुलाकात की तस्दीक कर दी। कहा, जब बैठे हैं तो कुछ सोच कर ही बैठे हैं। बैरिस्टर गौहर और गंडापुर से बातचीत सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में हुई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। बैरिस्टर गौहर को जवाबन बता दिया गया है कि सियासी मामलात पर बातचीत आप सियासतदानों से करें। बातचीत को सियाक व सबाक से हटकर पेश किया गया। कोशिश की गई कि बातचीत को सियासी रंग दिया जाए, जो कि अफसोसनाक है। अपोजिशन ने डिमांड की कि उनके लीडर से एक और मुलाकात का अरेंजमेंट किया जाए, जो गवर्नमेंट की साइड ने जिसको सराहा और उन्होंने कहा कि हम रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। मुज़ाकरात ठीक सिमत में जा रहे हैं, इसमें कोई तशवीश किसी को नहीं होनी चाहिए और इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात का तीसरा दौर। पीटीआई का चार्टर ऑफ डिमांड मुज़ाकराती कमेटी में पेश। 9 मई समेत दीगर वाक़यात और बानी पीटीआई की गिरफ्तारी की कानूनी हैसियत पर तहकीकाती कमीशन का मुतालबा। वफाकी और सूबाई हुकूमतों से सियासी कैदियों के कानूनी अमल में शफाफ मुआवनत भी मांग ली। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी का बानी से एक और मुलाकात का मुतालबा हुकूमत ने तस्लीम कर लिया। स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं, मुज़ाकरात खुशगवार माहौल में हुए, कोशिश है बेहतर रास्ता निकाला जाए। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि तय पाया है कि 7 दिन में हुकूमत की जानिब से मुतालबात पर जवाब दिया जाएगा। आइंदा कमेटी इजलास का ऐलान स्पीकर कौमी असम्बली करेंगे। दोनों कमेटियों के दरमियान तय पाया कि हुकूमती कमेटी 7 वर्किंग डेज के अंदर, वर्किंग दिनों के अंदर अंदर अपोजिशन के मुतालबात पर अपना बाज़ाब्ता तहरीरी मौक़िफ़ पेश करेगी। हुकूमत ने 7 दिन के अंदर अंदर तहरीरी जवाब देना है और हुकूमत ने इस चीज को माना है और तस्लीम किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन पार्टियों के हम इन कमेटी के मेंबरान की मीटिंग वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से अडयाला जेल में बगैर किसी कटकन के अनमॉनिटर्ड, यानी कि उसके ऊपर कोई नजर नहीं होगी, कोई आलात फिट नहीं होंगे, उस माहौल में होनी चाहिए। हुकूमत को अब 7 रोज में मुज़ाकरात का तहरीरी जवाब देना है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत ने तस्लीम किया है कि बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाएगी, इसके बाद ही मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। असद कैसर बोले कि इस वक्त जरूरत इस बात की है कि होश के नाखून लिए जाएं, तमाम स्टेक होल्डर्स बैठकर मामलात आगे बढ़ाएं। महमूद अचकज़ई ने कहा, जो आइन के खिलाफ हैं हम उनके खिलाफ खड़े होंगे।
इस वक्त जरूरत इस बात की है कि होश के नाखुन ली जाए। जो इस वक्त अफगानिस्तान और हमारे जो बॉर्डर एरिया पे हो रहा है वो बहुत खतरनाक है और इसके लिए बहुत संजीदगी की जरूरत है, बहुत जिम्मेदारी की जरूरत है और इसके लिए जरूरत इस बात की है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड किया जाए और अफगानिस्तान के साथ तमाम मामला वो टेबल पे बैठ के डिप्लोमेसी जो डिप्लोमेटिक चैनल्स है उसको इस्तेमाल करके उनके साथ मामला आगे बढ़ाया जाए।